मास्टर स्ट्रोक में अब हम उस जीका वायरस की बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से इस वक्त यूपी के लोग दहशत में हैं। कानपुर में पिछले करीब 20 दिनों से इस वायरस ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। कानपुर में अब तक इस जीका वायरस के 105 105 नए मामले सामने आ चुके हैं। एक केस कानपुर के बाहर कन्नौज में भी सामने आ चुका है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कानपुर में थे। उन्होंने जीका से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और लोगों को यह भरोसा दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द इस वायरस पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इसे लेकर सरकार की तैयारी क्या है। हमने इसी को लेकर आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, उस पर नजर डालिए। जिस कानपुर में जीका वायरस इस वक्त जी का जंजाल बना हुआ है, ये उसी कानपुर की तस्वीर है। जिस कानपुर में हर रोज जीका के मामले बढ़ रहे हैं, वहां अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। ये कानपुर के तिवारीपुर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां जीका वायरस के कई केस मिल चुके हैं। लोगों में दहशत बढ़ी हुई है, लेकिन उससे निपटने के लिए ग्राउंड जीरो पर तैयारी कितनी है, पहले वो देखिए। ये तिवारीपुर है। जब जीका का जिक्र कानपुर में हो रहा है तो चिंताएं तिवारीपुर को लेकर लोगों के मन में है। और ये जो पूरे फ्रेम से आपको दिखाई दे रहा है, ये है गंदगी का गढ़ जहाँ पे पैदा हो रहे हैं मच्छर। और इस इलाके में तेजी से इसी इलाके से निकल रहे मच्छरों के कारण बड़े पैमाने पर जीका फैल रहा है। मैम, आप यहाँ पे रहती हैं, कितना डर है? मतलब ये सवाल ही लाजमी लगता है मुझे, जिस तरीके से जीका फैल रहा है। ये मच्छरों की तो समझिए एकदम फैक्ट्री है यहाँ पे। हाँ, यहाँ गंदगी तो बहुत ज्यादा है। हम लोग जी रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कानपुर में रहकर यहाँ गंदगी के बीच में, अब जब घर यहाँ पे है तो हम कहाँ जाएं यहाँ से। लेकिन डर तो है बहुत ज़्यादा, और हम लोग डरे हुए भी हैं क्योंकि हमारे मोहल्ले में 7 से 8 केस जीका वायरस का निकल चुका है। ये हाल तो सिर्फ तिवारीपुर इलाके का है, लेकिन पूरे कानपुर में जीका के मामलों ने शतक लगा दिया है। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक कानपुर में जीका का पहला केस 22 अक्टूबर को सामने आया था। अब तक यहाँ जीका के 105 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 18 बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 साल से 12 साल के बीच है। इसके अलावा जीका संक्रमितों में 11 लोग एयरफोर्स के हैं। कानपुर में जीका का पहला मामला एयरफोर्स में काम करने वाले एमएम खान थे। एमएम खान कानपुर के पोखरपुर इलाके के रहने वाले थे। जीका से इनके प्रभावित होने के बाद इनके घर और आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, लेकिन फिर भी कानपुर में जीका वायरस नहीं रुका। जीका का वायरस कानपुर से निकलकर कन्नौज पहुंच चुका है। कन्नौज में भी जीका का एक केस सामने आ चुका है। आलम यह है कि कानपुर के आसपास के जिलों में भी दहशत बढ़ गई है और इसीलिए कानपुर में नगर निगम की टीम हरकत पे आ चुकी है। कई इलाकों में नगर निगम की तरफ से फॉगिंग की जा रही है। कानपुर में जीका का सबसे ज्यादा प्रकोप पोखरपुर, राजेंद्र नगर, आदर्श नगर, श्याम नगर और तिवारीपुर जैसे इलाकों में है। इन इलाकों के आसपास करीब 3 किलोमीटर के दायरे में प्रशासन की तरफ से साफ सफाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के कर्मचारी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर में जीका वायरस तेजी से पैर फैला रहा है। जिन इलाकों में इस वायरस का असर है वहां पर सन्नाटा है। पोखरपुरवा की ये गली, और देखिए कैसे इस इलाके में सन्नाटे की स्थिति है। कारण क्या है? कारण है कि जिस तरीके से जीका फैल रहा है, अलग अलग मामले हो रहे हैं, लोगों में डर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाकों में जा रही है, पोस्टर्स लगा रही है, लोगों से कह रही है घर में रहिए। सर, पोस्टर आप लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, इलाके में दिख रहा है सन्नाटा। कुछ बात हो रही है लोगों से? आप लोगों से जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी सर, जो है बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि मतलब घर में रहिए, मच्छरदानी लगा के सोइए, कोयल जलाइए, ये चलाइए, और कोई अगर ऐसी बात होती है तो हम लोगों को सूचना करिए। आप ये मार्किंग कर रहे हैं सर, क्या ये पूरा मतलब मार्किंग ये कर रहे हैं कि हम इतने घर गए हैं और वो सारा जो है हम सुरक्षित बता रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है। जीका वायरस के लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में थे। योगी ने यहाँ हालात का जायजा लिया, अधिकारियों से बात की और उसके बाद मीडिया के सामने आए तो कहा घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक कानपुर में 105 मरीजों में से 17 ठीक हो गए हैं। 88 मरीजों का इलाज चल रहा है जो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उन्हें इस बारे में भी सचेत किया गया है कि प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे तो उसके लिए सेपरेट रूम, मच्छरदानी, घर में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हो। बाकी हमारी जो निगरानी समितियां हैं वह घर घर
लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित भी कर रही हैं। ये जो डेंगू का जीका वायरस है, इसको पूरी तरह कानपुर के अंदर भी नियंत्रित किया जाएगा। जीका वायरस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन में आने से ही प्रशासन में कड़ा संदेश गया है। कानपुर में अब इसका असर दिखने भी लगा है। कानपुर के 12 मोहल्लों में स्वास्थ्य अधिकारी अपनी टीम के साथ जा रहे हैं। सभी मामलों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। सर्विलांस टीम यहां की सैंपलिंग कर रही है। सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई भी पूरी की जा रही है। इसके अलावा नगर निगम में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां 24 घंटे और 7 दिन मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। जीका वायरस की रोकथाम के लिए कानपुर नगर निगम में ICCC में एक जीका कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम की तस्वीरें आपको दिखाएं कि कंट्रोल रूम किस तरह से काम कर रहा है। इस कंट्रोल रूम को 24/7 चलाया जा रहा है और यहाँ पर जो अब तक संक्रमित मिले हैं उनकी केस हिस्ट्री को दर्ज किया जा रहा है। उनसे बार बार कॉल करके उनका हालचाल लिया जाता है और ये पूछा जाता है कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। जीका वायरस की रोकथाम के लिए नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं। सर्वे किया जा रहा है, सैंपलिंग की जा रही है और सर्विलांस की टीमें लगाई गई हैं ताकि इसकी रोकथाम की जा सके और रोकथाम के साथ साथ और जो फैलाव है उसको रोका जा सके। देखिए, कानपुर में जीका वायरस से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट तो आपने देख ली है। अब हम आपके सामने जीका वायरस से जुड़ी वो सारी इन्फॉर्मेशन रखने जा रहे हैं जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन जब संक्रमित मच्छर किसी इंसान को काटता है तो उस इंसान को ये बीमारी हो जाती है। एक प्रेग्नेंट महिला से ये वायरस उसके बच्चे में फैल सकता है। जीका संक्रमित व्यक्ति से अगर शारीरिक संबंध बनाए गए या संबंध बनाने पर भी ये वायरस का संक्रमण हो सकता है। आप जीका वायरस के लक्षण को भी बहुत अच्छे से अब समझ लीजिए। बुखार होता है, सर दर्द होता है, शरीर पर दाने या फिर चकत्ते जो हैं वो पड़ जाते हैं, आपकी जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द होता है, आंखें लाल हो जाती है, मांसपेशियों में, मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। जीका वायरस कितना खतरनाक है अब इसे समझिए आप। एक प्रेग्नेंट औरत के लिए जीका वायरस बहुत खतरनाक है। गर्भवती महिलाओं की प्रेगनेंसी में इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। इसकी वजह से गर्भपात तक की नौबत आ सकती है। अब सवाल यह है कि जीका से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जीका से बचाव का पहला मंत्र यह है कि मच्छर के काटने से आपको खुद को बचाना होगा। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करना होगा। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को अपना खास ख्याल रखना होगा। छोटे बच्चों को दिन में भी जो इंसेक्ट्स रेपेलेंट होते हैं वो क्रीम लगाने होंगे। पूरी बाजू की जो शर्ट है, फुल पैंट्स हैं, वो पहनने होंगे। अपने आसपास मच्छर ना पनपने दे और ध्यान रखिए ये मच्छर साफ पानी में पनपता है, साफ पानी में। अगर इसके बावजूद आपको जीका वायरस हो जाता है, खुदा न खास्ता संक्रमित हो जाते हैं, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। वक्त रहते आपको अपना इलाज करवाना होगा और अगर ऐसा हुआ तो सब बेहतर होगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।